बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएनपी न्यूज की टीम चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रही है। टीएनपी न्यूज का चुनावी रथ पिछले 5 महीनों से भी ज्यादा समय से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मन पसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रख रही है और इसी कड़ी में हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त सुपौल जिले की सुपौल विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। अपराजिता, आप लोगों के बीच मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं उनके क्या कुछ रहने वाले हैं और उसके साथ ही जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो कितनी हल हुई हैं, विधायक ने कितना काम किया है। बिल्कुल कोमल, देखिए अगर सुपौल की बात करें तो सुपौल जिला के अंदर पड़ता है सुपौल विधानसभा, और सुपौल विधानसभा के ही हम ललमिनिया चौक पर अभी मौजूद है। अगर यहाँ की आपको बात बताएं तो ये भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। साथ ही यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो है जेडीयू के विजेंद्र कुमार यादव जी, जो कि 1990 से लेकर के अभी तक इस सीट पर काबिज हैं और वो ऊर्जा मंत्री भी हैं केंद्र में। तो ऐसे में आप ये देखिएगा कि उनको यहाँ के लोग जो हैं विश्वकर्मा नाम दिए हुए हैं और उनका यहाँ पर बहुत वर्चस्व देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, ऐसे में जनता का इस बार रुझान किस ओर है ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए सीधे चलते हैं सुपौल की जनता के बीच और जानने की कोशिश करते हैं इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, यहाँ की जनता क्या सोचती है, बाढ़ के समय वो कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, सरकार की तरफ से मूलभूत जो सुविधाएं दी जाती हैं क्या उनका सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं, और साथ ही विधायक जी आते हैं या नहीं। अगर आपसे बात करें चाचा, तो क्या हाल है आपके सुपौल का, क्या विकास के कुछ काम हुए हैं? देखिए, हम सत्यनारायण यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विकास यहाँ सेलेक्टेड हुआ है, सेलेक्टेड विकास हुआ है, सामान्य में विकास नहीं हुआ है। एक यहाँ कोसी नदी है बीच में और जानबूझ के उस किनारे से बांध बनाया गया है कि सालों भर वो मुर्गी का सोना का अंडा मिलता रहे उस बांध से और चुने हुए ठेकेदारों को काम मिलता रहे, यही विकास होता है। अभी भी बहुत सारे गांव मिलेंगे, बहुत जगह मिलेगा जहां पुलिया की आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ विधायक नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि विधायक हैं ही नहीं। हमारे यहाँ सीधे मंत्री पैदा होते हैं, जबकि इस क्षेत्र को एक विधायक चाहिए, सामान्य विधायक जो कॉमन लोगों से बात करे, सामान्य लोगों के छोटी छोटी जो सपना होता है, आवश्यकता होता है, इस मीटर मिस मीटर छोटा छोटा काम, दाखिल खारिज, सीओ बीडीओ, उनके यहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का अगर कोई काम हो तभी आप जा सकते हैं। वो भी सीधे, हमको नहीं लगता है कि मरोना प्रखंड का 2-3 आदमी छोड़ के, ये एक आदमी छोड़ के कोई जा सकते हैं उनके पास। तो है ये विधानसभा का चुनाव है, विधायक चुनने का। हम यहाँ के आम आवाम से, यहाँ के जनता से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि विधायक चुनो, मंत्री नहीं। यहाँ विधायक की आवश्यकता है जो कॉमन लोगों के साथ बैठ सके, आम आदमियों के साथ बातचीत कर सके, आम आदमी की समस्याओं को उनकी भाषा में समझ सके। अगर विकास के जो आप पैमाने गिना रहे हैं उस पर अगर काम नहीं हुआ है तो क्या कारण है कि 1990 तक यहाँ से जो जीत दर्ज कर रहे हैं लगातार वही विधायक जी हैं? हाँ, नहीं, शुरू में 90 से जो राजद का समर्थित उम्मीदवार थे या उनका ही उम्मीदवार थे, उसके बाद उनका जो स्कोर रहा है मैडम, वो 1500, 2000, 1800 यही स्कोर रहा है। मरोना आने पर परिसीमन में मरोना आ गया, तो मरोना, हाँ, मूल रूप से मरोना आ गया तो थोड़ा उनका कुछ स्कोर बढ़ गया है। चुनाव में जानती हैं बिहार में जातीय समीकरण होता है, अत्यंत पिछड़ा बहुल है, तो वो चुनाव जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन आम लोगों का विश्वास प्राप्त करना जिसमें वो नहीं है। हम नहीं, मतलब हमारा ये पूरा विश्वास है कि किसी भी पंचायत में हो 10 कॉमन लोगों का नाम ले ले मंत्री जी, तो मैं मान लूँगा कि वो हमारे विधायक हैं। 10 आदमी पूरे क्षेत्र में है जो उनको चिन्हित है, उनको पहचानते हैं, उनका नंबर है। हमें विधायक चाहिए कॉमन लोगों को जो जानता हो, जो हमारे साथ उठ बैठ सके, जो हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके, हमसे सीधा मुखातिब हो सके। क्षेत्र, हाँ, हमारी समस्या सुनेंगे तबे ना। अब समस्या के पहुंचाने के लिए भी वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ जाना पड़ता है, तब वहाँ समस्या पहुँचती है। नहीं, ऐसा तो नहीं, आप विपक्ष में बैठे हुए, जैसा आपने बताया आप कोषाध्यक्ष हैं, इस नाते कह रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो हमारा अलग उत्तरदायित्व है।
लेकिन हमें विधायक चाहिए, वो यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के जनता की मांग है। नीतीश बाबू के काम को क्या रेटिंग दीजिएगा? नीतीश बाबू राज्य में ठीक हैं कि बदलाव चाहिए अब? पहले ठीक थे, लेकिन अब बदलाव चाहिए, क्योंकि जिस उम्मीद से लालू जी का विकल्प के रूप में वो आए, अत्यंत पिछड़ों का समर्थन मिला, लेकिन उनके शीर्ष पर उनको रिमोट कौन कर रहा है वो आप जानती हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी। तो ये हमारा जो समाज का अत्यंत पिछड़ा या जो भी लोग वोट करते हैं, उनके विरोध में तो लालू जी आए और उन्हीं के विरोध में भी आए, और वही लोग अभी इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनको चला रहे हैं। इसलिए बदलाव चाहिए, युवा नेतृत्व चाहिए, हमारे तेजस्वी प्रसाद जी हैं। चलिए, एसआईआर के मुद्दे पे क्या कहिएगा? आपके इस प्रखंड की अगर बात बोले, जगह की बात करें, तो आपके जानकारी में है कि कुछ लोगों के नाम कटे हों अगर उनके पास दस्तावेज हैं बावजूद? स्वयं कंप्लेन किया हूँ यहाँ के ARO को, जो सब BLO को वो वायरल चिट्ठी भी भेजा मेरा कंप्लेन, और वो अपना निराकरण करके भी भेजा। और ये गलत है या सही है तो माननीय उच्चतम न्यायालय बता दिया है पूरे देश को। ठीक है, और भी लोग हैं। आपसे अगर बात करें, विकास के पैमाने पर कितने काम हुए हैं, जैसे सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे सुपौल में? यहाँ सबसे मूलभूत बात जो है, यहाँ मौलिक विकास होना चाहिए। यहाँ विकास की दर, सड़क तो बनी है, बिजली आई है, लेकिन जो शिक्षा का व्यवस्था है वो स्तर गिर गया है। मूल चीज़ यहाँ, जब तक व्यक्ति शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्था नहीं है बिहार में जहाँ लोग पढ़ सके। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सरकार को हमको व्यवस्था शिक्षा पर देनी चाहिए। शिक्षा के मामले में हम फिसडी जा रहे हैं। यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब में 3 साल 4 साल 5 साल लेट परीक्षा होती है। तो हमारे बच्चे अगर कंपटीशन में जाएंगे तो फिर वहाँ तो पिछड़ जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो शिक्षा का है उसका अवमूल्यन हुआ है। नीतीश जी के राज में उसका अवमूल्यन हुआ है। लोगों को बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन अगर कह दीजिएगा मैट्रिक पास किया है 1st डिवीज़न से, लेकिन बच्चे को एक आवेदन लिखने कहते हैं तो उन्हें नहीं लिख पाता है।